अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट समझेंगे। 2.4 को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ समझनी है जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है इसको समझते हैं। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा हुआ है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय 2a, अंडर रूट ऊपर आ गया और नीचे सिर्फ 2a आएगा। अब ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक हो गया। क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये जो चीज़ है ना जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यानी बी स्क्वायर, मैं साथ में लिख लेता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बचे इसी का नाम है डिस्क्रिमिनेंट। हम इसको डिस्क के आगे डॉट लगा के ऐसे मेंशन करेंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, सिंपल सी बात है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चीज़ को ही आप क्या बोलते हो, डिस्क्रिमिनेंट बोल देते हो, ठीक हो गया। अब ये है डिस्क्रिमिनेंट या जिसको डिस्क कहते हैं। तो अब देखें, अब अगली चीज़ समझनी है आपने, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो रूट्स होंगे उसकी नेचर क्या होगी। तो सबसे पहले बात, रूट्स क्या होते हैं, मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी समझाया कि जब आप कोई इक्वेशन सॉल्व करते हो ना तो x की वैल्यू निकलती है। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 2 निकली और x की वैल्यू 3 निकली, तो ये जो दो वैल्यूज़ है ना x की, इन्हीं का नाम होता है रूट्स। तो रूट्स क्या होते हैं, x की वैल्यूज़ को ही रूट्स बोलते हैं। अगली बात, नेचर क्या होती है। नेचर से मुराद होता है कि वो रैशनल होंगे, वो इरेशनल होंगे, वो रियल होंगे या वो इमेजिनरी होंगे, यानी वो किस तरह के होंगे, ये उनकी नेचर है। तो अब हमारे पास ना ये 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 और 4। सबसे पहले आपने पॉइंट नंबर 3 को फोकस करना है। पॉइंट 3 कहता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल हो जाए 0 के, तो बच्चे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है ना, मैंने अभी समझाया ये डिस्क होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए, यानी इसका आप जवाब निकालो और ये जवाब आ जाए 0, तो जो रूट्स होंगे वो रियल नंबर होंगे, रियल नंबर, और वो इक्वल होंगे। क्या मतलब, रियल नंबर का तो आपको पता है ना, रियल और दूसरे होते हैं इमेजिनरी। तो रियल नंबर होंगे और इक्वल क्या होंगे, मतलब जो x की दो वैल्यू निकलनी है ना, x की दो वैल्यू, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने मिसाल दी, x2 है और 3 है, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो 0, डिस्क्रिमिनेंट हो 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए, तो जो रूट्स यानी जवाब आएंगे बचे वो रियल और इक्वल होंगे। अब अगली बात देखें, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, दोनों पॉइंट में कहता है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, यानी 0 से बड़ा हो, और पॉइंट नंबर 2 में कहता है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी यहां भी दोनों में क्या हो, 0 से बड़ा हो। लेकिन पहला पॉइंट है एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 0 से बड़ा हो और एक परफेक्ट स्क्वायर हो, और नीचे पॉइंट 0 से बड़ा हो लेकिन नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर। जैसा कि मैं मिसाल देता हूँ, मान लिया आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का जवाब निकला 32, ठीक है। एक ये केस समझ लेते हैं, और एक देखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जवाब निकला 25। अब यहाँ पे देखिएगा, ये दोनों बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़े हैं, यानी ग्रेटर देन 0 है। तो अब 0 से बड़े हैं, तो अब आपने देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो 32 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर 32 नहीं होता। लेकिन जो 25 है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा, 25। तो अब ये दो रूल्स बनते हैं। रूल नंबर 1 क्या है, 0 से बड़ा हो बट परफेक्ट स्क्वायर भी हो, जबकि रूल नंबर 2 है 0 से बड़ा हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसा कि ऊपर वाली एग्जांपल आती है 25
और नीचे वाले की एग्जांपल आती है 32 या कोई भी एग्जांपल जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहली बात, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स बचे रैशनल नंबर होंगे यानी रियल नंबर होंगे एंड अनइक्वल होंगे। अनइक्वल मीन्स रूट एक फॉर एग्जांपल 2 आ रहा है तो दूसरा 2 नहीं आएगा, 3 आ सकता है, कोई और नंबर आ सकता है, अनइक्वल होगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स कैसे होंगे? इस बार वो इरेशनल रियल होंगे। मतलब रियल की दो टाइप्स होती है ना, रैशनल और इरेशनल, और अभी भी वो क्या होंगे? अनइक्वल होंगे, यानी वो आपस में सेम नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 3 में समझा चुका हूँ। पॉइंट नंबर 4 है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, यानी अब जवाब 0 से छोटा है, 0 से छोटा मीन्स माइनस में जवाब हो, ठीक है, तो जो रूट्स होंगे बचे वो इमेजिनरी नंबर होंगे, यानी उनमें आयोटा आएगा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? जिनमें आयोटा आता है, जो चैप्टर नंबर 1 में हमने समझा था। अब ये 4 नेचर ऑफ रूट्स हैं, ये आपने गौर करना है। ठीक है, ओके बच्चे, अब हम प्रॉपरली क्वेश्चन नंबर 1 को स्टडी करते हैं। कहता है कि एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स, यानी अपने नेचर ऑफ रूट्स बतानी है फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो नेचर ऑफ रूट के लिए क्या ज़रूरी होता है? डिस्क्रिमिनेंट ज़रूरी होता है, और डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अब हम नेचर ऑफ रूट्स मालूम करते हैं। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। आपके पास एक इक्वेशन है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए एक्स का स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है, देन प्लस का सी होता है इक्वल टू 0। अब ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सबसे पहले आप देखिए फार्मूले में आ रहा है b का स्क्वायर, तो b होती है x के साथ वाली वैल्यू को b बोलते हैं। तो यहाँ पे x के साथ लिखा हुआ है माइनस का 9, तो b की वैल्यू हुई माइनस का 9 और b के ऊपर स्क्वायर है। देन माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी, तो बच्चे a होती है x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू, और यहाँ पे x स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है 3, तो a की वैल्यू 3 हो गई, इंटू सी होती है कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है माइनस का 2। बच्चे माइनस भी यहाँ पे लिखना है, तो माइनस का 2 आ गया। ठीक हो गया। अब बच्चे माइनस का स्क्वायर सबसे पहले प्लस हो जाएगा, और 9 के स्क्वायर की बात करें तो वो 81 हो जाएगा। देन यहाँ पे माइनस है और 2 के साथ यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे। देन आप मल्टीप्लाई करवाना, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाता है? 12, 12 इंटू 2 24। ठीक है, अब आप 81 में 24 ऐड करें तो बच्चे ये निकलता है 105। अब ये डिस्क्रिमिनेंट निकल रहा है, जिसको हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कह सकते हैं। ठीक है, मैं इसको बॉक्स कर लेता हूँ। अभी आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला और आपने नेचर बतानी है, तो देखें ये जवाब है 105। क्या ये 0 से बड़ा है? यस, तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर है 0 से। अगली बात, क्या परफेक्ट स्क्वायर है? आप कैलकुलेटर पे करें ज़रा, इसके ऊपर अंडर रूट डालें ज़रा। तो बच्चे जब मैं इसका अंडर रूट करता हूँ ना, तो जवाब आता है 10.24 समथिंग। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि पॉइंट में जवाब आ रहा है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब पीछे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं, केस नंबर 2 लगता है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो रूट्स की नेचर क्या होगी? इरेशनल यानी रियल की टाइप होती हैं और अनइक्वल। तो आप कहेंगे नेचर की हेडिंग देंगे, और नेचर निकली है इरेशनल, इरेशनल यानी रियल और अनइक्वल। तो बच्चे यही आपका जवाब है। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। इस इक्वेशन में भी आपको नेचर बतानी है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट के जरिए नेचर बताएंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अब निकालते हैं बी स्क्वायर।
बच्चे b पता है ना कौन सी वैल्यू होती है, x के साथ वाली वैल्यू को b बोलते हैं और वो है प्लस का 6, तो 6 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर है। देन माइनस 4a और c है, तो 4 इंटू a की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर के साथ वाली और वो यहाँ पे 1 है, इंटू c की वैल्यू होती है ये जो कांस्टेंट है ना जो यहाँ पे प्लस 9 है, तो ये यहाँ पे c की वैल्यू है। ठीक हो गया। अब 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, देन दरमियान में माइनस है 9 इंटू 4, तो 9 इंटू 4 भी 36 हो जाएगा। अब 36 माइनस 36 हो जाएगा 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया। तो जब ये 0 आता है तो आप ज़रा पीछे जाएं और पॉइंट नंबर सी को फोकस करें, 3 को। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है 0 के, तो रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल। तो अब आप यहाँ पे हेडिंग देंगे नेचर ऑफ रूट्स की, मैं सिंपल नेचर की दे देता हूँ। तो रूट्स हैं बच्चे रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके बच्चे, पार्ट नंबर 3। अब नेचर निकालना तो आपको आ गया होगा ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू होती है एक्स के साथ वाली, तो यहाँ पे वो प्लस का 4 है, तो बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो कि यहाँ पे 2 है, इंटू सी की वैल्यू होती है आखिर वाली जो कि प्लस का 5 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें तो 4 का स्क्वायर बचे हो जाएगा 16 माइनस 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 इंटू 4 हो जाएगा 40। ठीक है, अब 16 माइनस 40 करेंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac निकला है नेगेटिव में, तो बच्चे लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, क्योंकि नेगेटिव नंबर मीन 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है तो रूट्स कैसे होंगे, ज़रा हम पीछे जाते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो रूट्स होते हैं इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो यहाँ पे लिखते हैं नेचर ऑफ रूट्स, और वो होंगे इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी मीन जिनमें अयोटा आ जाता है। ओके बच्चे, मूव टू द पार्ट नंबर 4। इसमें भी आपने नेचर बतानी है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के जरिए बताएंगे, इक्वल टू बी वैल्यू होती है एक्स के साथ वाली जो कि इस वक्त माइनस का 6 है, सो बी का स्क्वायर यानी माइनस 6 का स्क्वायर, देन माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू होती है बच्चे एक्स स्क्वायर के साथ वाली, तो वो यहाँ पे 7 है, तो 4a इंटू सी की वैल्यू होती है आखिर वाली जो कि यहाँ पे माइनस का 1 है, माइनस का 1, तो माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 36, देन ये माइनस और ये जो आखिर वाला माइनस है ये प्लस हो जाएंगे, देन 7 इंटू 4 हो जाएगा बचे 28। ठीक है, आप 36 में 28 ऐड करें तो बचे ये आएगा 64। ये डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है। अब ये 64 0 से क्या है, बड़ा है, तो ग्रेटर देन 0। अगली बात, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो बच्चे अगर आप गौर करें तो 8 मल्टीप्लाई 8 यानी 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो अब इसकी नेचर ऑफ रूट क्या बनेगी, आपने पॉइंट नंबर 1 पे जाना है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो और एक परफेक्ट स्क्वायर b हो तो रूट्स होते हैं रैशनल यानी रियल एंड अनइक्वल। तो रैशनल एंड अनइक्वल हमने नेचर मालूम कर ली। ठीक है, तो हम लिखेंगे रैशनल एंड अनइक्वल, दिस इज द नेचर ऑफ रूट्स। ओके बच्चे, मूव टू द पार्ट नंबर 5।
यहाँ भी आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करना है। तो देखें b होता है x के साथ वाली वैल्यू जो कि यहाँ पे माइनस का 2 है, तो b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू होती है x स्क्वायर के साथ वाली जो कि यहाँ पे 5 है, इंटू सी होता है आखिर वाली वैल्यू जो कि यहाँ पे 10 आ रही। तो नाउ b का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4, देन माइनस है, देन आप देखें 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 हो जाएगा 50, 50 इंटू 4 हो जाएगा 200। तो अब 4 माइनस 200 करें तो होता है माइनस का 196। अब ये निकला बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। देखिए ना माइनस का 196 तो 0 से छोटा ही है ना। जब ये लेस देन 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, ये हमने पहले देख लिया है। तो रूट्स होंगे इमेजिनरी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो, 0 से छोटा हो। ठीक हो गया। अब हम आखिरी पार्ट 6 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ भी बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई करेंगे विच विल बी इक्वल टू b का स्क्वायर। बच्चे b होती है x के साथ वाली वैल्यू, तो वो है माइनस का 8 उसका स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो a की वैल्यू होती है x स्क्वायर के साथ वाली, तो यहाँ पे वो 1 आ रही है। a के साथ है c होती है ये कांस्टेंट वाली वैल्यू जो कि यहाँ पे प्लस में 16 आ रही है। तो अब देखें माइनस 8 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 8 का स्क्वायर होता है 64। देन आपने माइनस यहाँ पे लिख देना है, 4 मल्टीप्लाई 1 4 होगा इंटू 16, तो बचे ये भी 64 ही हो जाएगा। अब 64 माइनस 64 0 हो जाता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया 0। तो जब बच्चे ये 0 होता है तो नेचर क्या, नेचर इसकी बनेगी रियल एंड इक्वल। अब शुरू वाले वो चार्ट को नोट कर लेना ना, तो उसमें सारा लिखा होगा, नेचर होती है रियल एंड इक्वल। ओके ओके बच्चे, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ टी, यानी आपसे टी की वैल्यू पूछी गई और रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन लिखी है कि इसके रूट्स रियल हो जाएं और अनइक्वल हो जाएं। तो हमने पीछे जाके देखना है अभी कि रूट रियल और अनइक्वल कब होते हैं। तो मूव करते हैं उस पहले क्वेश्चन से पहले। ये देखें इस चार्ट में आप गौर कीजिएगा, तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। नीचे भी सेम है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स यहाँ भी रियल एंड अनइक्वल होते हैं। हाँ, रियल की दो टाइप होती हैं, रैशनल और इरेशनल, उसको जिक्र नहीं किया गया। तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब हम इधर मूव करते हैं। हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो ये वाला सवाल सही बैठेगा कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, अब हम जरा इक्वेशन लिखते हैं। दिस इक्वेशन इज 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 9t इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है 0। अब इसका हम बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करते हैं। तो आप देखें बी स्क्वायर, बी की वैल्यू होती है x के साथ वाली, तो आप x के साथ देखें कुछ भी नहीं लिखा, इट मीन 1 लिखा हुआ है। तो b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू होती है x के स्क्वायर के साथ वाली जो कि यहाँ पे बचे 3 है। a के साथ है c की वैल्यू होती है आखिर वाली जिसमें x नहीं होता, तो यहाँ पे वो 9t है, 9t ये थर्ड वैल्यू है। तो अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, देन माइनस है और देन 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 बच्चों कितना हो जाएगा 12।
12 इंटू 9t, ठीक है। अब 1 है माइनस 12 इंटू 9 108 बन जाएगा और साथ में t भी आएगा। ओके, तो अब बचे ये डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है और इसको तो होना चाहिए 0 से ग्रेटर, यानी ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पे ना हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की ये वैल्यू मिली है। ओके, अब इस वैल्यू को यानी 1 माइनस 108 टी को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है ना, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की, और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ग्रेटर होना चाहिए। सो हमने कह दिया कि ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 होगी। अब आपको t मालूम करना है, तो t देखते हैं कैसे निकलता है। सबसे पहले माइनस का 108 इंटू टी उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इस साइड पे बच जाएगा 1 ग्रेटर देन, और ये इस साइड पे आके हो जाएगा प्लस में 108 इंटू टी। ओके, अब आप क्या करें, t मालूम करने के लिए दोनों साइड पे 108 से डिवाइड कर दें। दोनों साइड से मैंने 108 को डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे बचेगा t, सिंबल कुछ यूं है और ये है 1/108। ये फाइनल आंसर है t का। तो अब मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, t सिंबल t की तरफ ना ये लेस देन वाला है, यानी t की तरफ ये मुंह बंद है, तो t की तरफ मुंह बंद ही रखना है, और 1/108 इसको पढ़ा जाएगा t लेस देन 1/108 आ रहा है। ओके बच्चे, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कहता है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली आपके पास इक्वेशन है 16x² प्लस 7x प्लस 49 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, तो इसके रूट हैं इक्वल, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p, तो आपको जो p है ना उसकी वैल्यूज चाहिए। अब देखें, इक्वल रूट्स की जो बात है ना, उसको समझने के लिए हम अपने उस चार्ट पे जाते हैं यहाँ पे। तो आप देखें, ये हमारे पास है थर्ड वाला ऑप्शन या थर्ड वाला पोर्शन। इसमें बोला गया कि रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे, रूट्स जो हैं वो यहाँ पे लिखा है इक्वल होंगे, तो ये चीज़ सेटिस्फाई होगी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं। तो अब चूंकि हमें कहा गया कि इक्वल रूट्स हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली शुरू में। अब आप अपनी इक्वेशन को दोबारा लिखें, जो कि ऊपर लिखी हुई है 16x का स्क्वायर प्लस 7px प्लस 49 इक्वल टू 0। अब आप मालूम करें बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इस इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। बच्चे मुझे बताएं यहाँ पे b की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में। तो आपको पता है ना कि x के साथ वाले को हम बोलते हैं b। ओके, तो b है 7p इसका स्क्वायर, देन माइनस 4 इंटू a इंटू सी। a की वैल्यू होती है x के स्क्वायर के साथ वाली, जो कि इस केस में है 16, और साथ में a के बाद c की वैल्यू है, और वो होती है आखिर वाली जिसमें x नहीं होता। तो यहाँ पे वो बचे 49 आ रही। ठीक है, अब 7p का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड साथ में है p का स्क्वायर, देन ये वाला माइनस है, और इन तीनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करने से जवाब आएगा 3136। ठीक है, अब ये किस चीज़ का जवाब है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जवाब है। तो ऊपर आपको ये कंडीशन गिवन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होना चाहिए। तो अब इसके जो ये जो जवाब निकला है ना, दैट इज 49 पी स्क्वायर माइनस 3136, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का जवाब है। इट मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, नाउ ये जो वैल्यू है ये इस साइड पे है माइनस, ये उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 49
पी स्क्वायर, ये वैल्यू उधर ले जाओ तो ये प्लस में 3136 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो पी स्क्वायर के साथ ये वैल्यू हो रही है मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो पी स्क्वायर बन जाएगा 3136 डिवाइडेड बाय 49। अब आप इनको डिवाइड करें तो बच्चे डिवाइड करने पे जवाब आ रहा है 64, और ये किसका जवाब है? p के स्क्वायर का, जबकि आपको p की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप क्या करें, दोनों साइड पे अंडर रूट कर दें। अब इस साइड पे स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल, तो पीछे p बच जाएगा इक्वल टू 64 का अंडर रूट होगा 8, और आपको पता है ना जब अंडर रूट करते हैं तो साथ में प्लस माइनस लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। कहता है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इस इक्वेशन में देखें तो ये लिखा है 4u स्क्वायर देन प्लस का 8u देन q है इक्वल टू 0। बच्चे आप ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x लिखते रहे हो, मैं इसको यूं लिख लेता हूँ, u स्क्वायर की जगह ना x स्क्वायर लिख लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस q इक्वल टू 0। इट मीन ये इक्वेशन कोई ख़राब नहीं है, कोई अजीब इक्वेशन नहीं है, जस्ट यहाँ पे जो u है ना उसको x की जगह पे रखा गया है। सिंपल सी बात है, x एक रैंडम वेरिएबल होता है जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो ज़रूरी तो नहीं x ही लिखें, आप u भी लिख सकते हैं। तो हमारी इस इक्वेशन में जस्ट x की बजाय u को लिखा गया है। ठीक है, बहरहाल इस इक्वेशन को कहता है इट हैज़ अनइक्वल एंड रियल रूट्स, अनइक्वल एंड रियल रूट्स, तो फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज फॉर q, तो आपने q मालूम करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, अनइक्वल हैं। अब ज़रा पीछे उस वाले चार्ट पे जाते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखें, तो 1 और 2 पार्ट में बोला गया कि यहाँ पे अनइक्वल होने हैं रूट्स और रियल होने हैं। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी बोला गया कि रूट्स होने हैं अनइक्वल एंड रियल। तो उसके लिए शर्त क्या रखी गई थी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। इधर भी वही बात है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स होते हैं रियल और अनइक्वल। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के ऊपर दोबारा जाते हैं। हमें बोला गया कि रूट्स जो हैं बच्चे वो अनइक्वल एंड रियल हैं। इट मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0 है। ओके बच्चों, तो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसको मैंने बॉक्स कर लिया। अब जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है दैट इज 4u का स्क्वायर प्लस 8u प्लस का q इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने इस इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac मालूम करना है। तो देखें b की वैल्यू होती है x के साथ वाली, तो यहाँ पे मैंने बोला ना कि x का मतलब यहाँ पे u ही है, तो आप यूँ समझो b की वैल्यू होगी u के साथ वाली जो कि यहाँ पे 8 है। तो b हमारे पास आ गया बच्चे 8 और उसका स्क्वायर, क्योंकि फार्मूले में b का स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू ए एंड सी। ए की वैल्यू होती है u स्क्वायर यानी x स्क्वायर के साथ वाली, यहाँ पे वो 4 है, तो 4 इंटू ए की वैल्यू 4 है, इंटू सी की वैल्यू होती है आखिर वाला जो कांस्टेंट होता है ना, जो कि यहाँ पे q है, तो ये हमारे पास आ गई c की वैल्यू। ठीक है, अब देखें 8 का स्क्वायर करें तो वो होता है 64 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा 16, 4 इंटू 4 16, साथ में आ जाएगा q। तो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या उसका जवाब, और हमें बोला गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। तो इट मीन ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 64 माइनस 16q, बच्चे ये ग्रेटर देन 0 होगा, इस रिलेशन से पता लगा। आपको q मालूम करना है ना, सो ये वाली वैल्यू यानी माइनस का 16q उधर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 16q, तो इस साइड पे बच जाएगा 64, ये वैल्यू उधर जाएगी तो ये प्लस में 16q हो जाएगी।
अब Q के साथ ये जो 16 है ये हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 64 के नीचे 16 आके हो जाएगा डिवाइड और इस साइड पे बच जाएगा Q। तो अब यहाँ पे 16 1 जा 16 एंड 16 4 जा होता है 64, तो ये आ जाएगा 4 ग्रेटर देन Q, या इसको म्यू भी लिख सकते हैं, Q लेस देन 4। ठीक है, तो ये हमारे फाइनल आंसर है Q का। ओके बच्चे, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, आपको m मालूम करना है और इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये वाली जो इक्वेशन है हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, तो उसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। अब दोबारा से हम पीछे जाते हैं यहाँ पे और दोबारा से कि रियल एंड इक्वल रूट तब होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हमें बोला गया कि इक्वल रूट्स होंगे, इट मीन्स जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। ये कंडीशन हमें पता लग गई। ठीक हो गया। अब जो इक्वेशन लिखी है ना, एम एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में से निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का जवाब। तो आप देखें b की वैल्यू कौन सी होती है, जो x के साथ लिखी होगी, यहाँ पे है माइनस का 8। अक्सर बच्चे ना इस माइनस को कंसीडर ही नहीं करते, हालांकि वो भी वैल्यू का पार्ट होता है। तो जो x के साथ लिखी होती है ना वो b होती है, तो यहाँ पे b का स्क्वायर है यानी माइनस 8 का स्क्वायर आएगा। देन माइनस 4ac है, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर के साथ वाली, जो कि यहाँ पे m वैल्यू है। ठीक है, तो a की जगह मैं m पुट करता हूँ। a के साथ है c, तो c की वैल्यू होती है, ये जो आखिर वाला नंबर होता है ना प्लस का 1, ये होती है c की वैल्यू। तो प्लस का 1 यहाँ पे c की जगह पे, इस जगह पे उसकी वैल्यू आ गई। तो अब देखें माइनस 8 का स्क्वायर, बच्चे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। देन माइनस का 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 ही रहेगा, और साथ में ये वाला m है तो माइनस 4m आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस 4ac की। अब हमें बोला गया इस जगह पे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। इट मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac की ये जो वैल्यू है ना ये 0 के इक्वल होगी। तो 64 माइनस 4m मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस का 4m मैं उधर ले जाऊँ तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 64 विल बी इक्वल टू 4m। अब m के साथ हो रहा है 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे इधर आके 64 के नीचे 4 हो जाएगा डिवाइड, तो m की वैल्यू आ जाएगी। अब 4 1 जा 4 एंड 4 16 टाइम होता है 64, तो m की वैल्यू आ जाएगी 16 आ जाएगी। ठीक हो गया बच्चे, तो ये हमारा फाइनल आंसर है।